बिल्कुल। नीचे आपको महाभारत। स्वर्ग में दुर्योधन को देखते ही क्यों भड़क उठे थे युधिष्ठिर? फिर क्या हुआ? क्यों बताए गए कि किस तरह के नरक पर आधारित एक 3000+ शब्दों की दमदार, भावनात्मक और रहस्यपूर्ण स्क्रिप्ट दी जा रही है, जिसे आप अपने YouTube चैनल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। महाभारत। स्वर्ग में दुर्योधन को देखते ही क्यों भड़क उठे थे युधिष्ठिर? फिर क्या हुआ? क्यों बताए गए 21 तरह के नरक? सोचिए, वो इंसान जिसने पूरी जिंदगी अधर्म किया, झूठ बोला, छल किया, युद्ध कराया, हजारों का खून बहाया, अगर वही इंसान आपको स्वर्ग में बैठा दिखे तो क्या आप यकीन करेंगे? यही हुआ था युधिष्ठिर के साथ। जब उन्होंने स्वर्ग में दुर्योधन को देखा तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने स्वर्ग के देवदूतों तक को फटकार दिया। लेकिन फिर जो हुआ उसने युधिष्ठिर को हिलाकर रख दिया और उनके सामने खोले गए नरक के 21 द्वार। एक एक कर हर नरक का दर्द, हर अपराध का दंड। चलिए आज आपको सुनाते हैं महाभारत का वो अध्याय जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब युधिष्ठिर ने पूछा, क्या यही न्याय है? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से भीग चुकी थी। पांडवों ने 36 वर्षों तक राज्य किया, लेकिन जीवन में आनंद नहीं बचा था। एक दिन युधिष्ठिर ने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। हिमालय की बर्फीली चोटी पर एक एक कर उनके भाई और द्रौपदी गिरते गए। अंत में सिर्फ युधिष्ठिर बचे। स्वर्ग का रथ उन्हें लेने आया और युधिष्ठिर शरीर सहित स्वर्ग चले गए। लेकिन स्वर्ग में पहुंचते ही, जैसे ही युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे, उन्होंने वहां एक जाना पहचाना चेहरा देखा। दुर्योधन। हाँ, वही दुर्योधन जिसने महाभारत की नींव रखी थी, जो छल, धोखा, अहंकार और अधर्म का प्रतीक था। स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था। उसके चारों ओर अप्सराएं थीं, संगीत था, सुगंधित फूलों की वर्षा हो रही थी। युधिष्ठिर की आंखों में आग आ गई। उन्होंने क्रोध में कहा, यह कौन सा न्याय है? जिसने अपने पूरे जीवन में पाप किए वो स्वर्ग में, और मेरे भाई धर्मराज अर्जुन, बलवान भीम, वीर नकुल सहदेव और पतिव्रता द्रौपदी, उनका कोई नामो निशान नहीं। स्वर्गदूत बोले, धर्मराज, यही ईश्वर की इच्छा है। युधिष्ठिर चीख पड़े, अगर यही स्वर्ग है जहां दुर्योधन जैसे अधर्मी हैं, तो मुझे नरक ले चलो। मैं अपने भाई बंधुओं के बिना इस पाखंड में नहीं रह सकता। स्वर्गदूतों ने युधिष्ठिर की बात मानी और उन्हें एक गहन, अंधेरी, दुर्गंध भरी सुरंग में ले गए। उस सुरंग में चिल्लाने की आवाजें थीं, मांस जलने की गंध थी और चारों ओर एक स्याह सन्नाटा। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी, भैया, हमें छोड़कर मत जाओ। वो आवाज अर्जुन की थी। भीम की कराह, नकुल की पुकार, द्रौपदी का विलाप। युधिष्ठिर कांप उठे। उन्होंने पूछा, ये क्या है? ये नरक क्यों? ये मेरे भाई बहन क्यों यहां हैं? स्वर्गदूत बोले, धर्मराज, ये सिर्फ एक भ्रम है। ईश्वर ने आपको यह सब इसलिए दिखाया ताकि आप समझें, कर्मों का फल तात्कालिक नहीं बल्कि संपूर्ण है। यह न्याय समय से नहीं, सच्चाई से चलता है। तभी प्रकाश हुआ। भगवान धर्म प्रकट हुए। युधिष्ठिर के पिता। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी परीक्षा ली गई थी, अब तुम्हें सत्य दिखाया जाएगा। वो 21 नरक जिन्हें प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार भुगतना होता है। चलो मैं दिखाता हूं। 8 तमिस्र, अंधकार का नरक। यहां वो आते हैं जो चोरी करते हैं, विश्वासघात करते हैं। अंधेरे में उन्हें पीटा जाता है, हर चीख अनसुनी। अंध मिस्र, अज्ञान का नरक, जो अपने जीवन को नष्ट करते हैं, व्यसन में, मांस भक्षण में, बलात्कारी, वो यहां आते हैं। 3 रौरव, हिंसा का नरक। यहां उन्हें उतने बार मार डाला जाता है जितनी बार उन्होंने किसी को कष्ट दिया। 4 महारावरव, घमंड का नरक, जो खुद को भगवान समझ बैठे, सत्ता का दुरुपयोग किया, उन्हें यहां दहकती ज्वालाओं में जलाया जाता है। कुंभी पाक, पशु हिंसा का नरक,
जो निर्दोष पशुओं को मारते हैं उन्हें उबलते तेल में पकाया जाता है। 6. कालसूत्र, झूठे रिश्तों का नरक, जो रिश्तों का अपमान करते हैं, धोखा देते हैं, वो यहां जलती हुई रस्सियों से बंधे रहते हैं। 7. असिपत्र वन, झूठी बातों का नरक, यहां पेड़ तलवारों जैसे पत्तों से भरे होते हैं। झूठ बोलने वालों के शरीर इन्हीं से काटे जाते हैं। 8. शूकरमुख, लोभ का नरक, लालचियों को सुअर बनाकर गंदगी में डाला जाता है। 9. अंधकूप, ईर्ष्या का नरक, ईर्ष्यालु लोग अंधे कुएं में गिरा दिए जाते हैं जहां कोई प्रकाश नहीं। 10. वैतरणी, अधर्म की नदी, रक्त और मल से भरी यह नदी पापियों को निगल जाती है। 11. संजीवन, आत्महत्या करने वालों का नरक, जो जीवन से भागे, उन्हें यहां बार बार मरने और जीने की पीड़ा मिलती है। 12. ताप, क्रूरता का नरक, यहां लोगों को तपते लोहे पर चलाया जाता है। 13. प्रतापन, दंभी धर्म गुरुओं का नरक, जो धर्म के नाम पर धोखा देते हैं, वो यहां जलते लोहे के आसनों पर बैठाए जाते हैं। 14. अविच्छे, बिना विराम का नरक, यह सबसे क्रूर नरक है, यहां कोई पल की राहत नहीं। 15. अपराजिता, जो पश्चाताप नहीं करते, यहां उनके जीवन की गलतियों को स्क्रीन पर बार बार दिखाया जाता है। 16. काकोल, कंजूसों का नरक, काले कौवे उन्हें नोचते रहते हैं। 17. शालमली, जिन्होंने अपने शरीर का दुरुपयोग किया, वो कांटों से भरे पेड़ पर टांगे जाते हैं। 18. सूद, ब्याजखोरों का नरक, जो गरीबों से पैसा चूसते हैं, उन्हें रक्त पीने के लिए मजबूर किया जाता है। 19. जलप्लव, धोखेबाजों का नरक, जल में डूबते उतराते रहते हैं, न मरते हैं न जीते। 20. स्वभोजन, मांसाहारियों का नरक, यहां उन्हें जानवर बनाकर परोसा जाता है।